हे हेलो, आप सबका हावर्ड्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं LIC की न्यू लॉन्च प्लान के बारे में, जिसका नाम है LIC जीवन आज़ाद प्लान नंबर 868। ठीक है, अब ये प्लान क्या है उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। LIC जीवन आज़ाद ये एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल एंड लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलता है? एक तो पहला आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, सेकंड डेथ बेनिफिट मिलता है, थर्ड आपको ऑप्शनल राइडर बेनिफिट मिलता है। ऑप्शनल जो राइडर बेनिफिट के अंदर आपको 3 बेनिफिट और मिलता है, जिसका नाम है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबल्ड बेनिफिट राइडर, सेकंड एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, थर्ड प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर मिलता है जो बच्चों के लिए होता है। ठीक है, जिसका एज 18 साल से नीचे होते हैं उन्हें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लिया जाता है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद आपको लोन फैसिलिटी भी मिलता है, इसके अंदर लोन भी ले सकते हो। इसके अंदर आपको लोन लेने के लिए आपको 2 साल कंप्लीटली आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबिलिटी होते हो लोन को लेने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको मिनिमम बेसिक सम असर 2 लाख ले सकते हो, मैक्सिमम जो बेसिक सम असर आप 5 लाख, मतलब आप 5 लाख तक की ही सम असर ले सकते हो। आप चाहो तो 2 लाख के ऊपर जो मिनिमम सम असर है, बेसिक सम असर, उसके अंदर ऊपर आप मल्टीप्लाई 25,000 करके आपको इस तरह आप प्रीमियम ले सकते हो, दे सकते हो एंड इंश्योरेंस ले सकते हो। ठीक है, मिनिमम एज एट एंट्री, मिनिमम एज क्या होता है पॉलिसी लेने के लिए? आपको 90 दिन होने चाहिए और मैक्सिमम आपको 50 साल होना चाहिए। ठीक है, एज। अब उसके बाद बात करते हैं मिनिमम मैच्योरिटी एज क्या है, मिनिमम कितने साल तक आप एक पॉलिसी ले सकते हो, मैच्योरिटी एज ले सकते हो। आप 18 साल तक ले सकते हो, मैक्सिमम आप 70 साल तक ही ले सकते हो। ठीक है, 70 साल तक ले सकते हो। पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम टर्म में थोड़ा चेंजेस की गई है। पहले पॉलिसी टर्म आप 15 साल से लेकर 20 साल तक ले सकते हो। जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, पॉलिसी टर्म माइनस 8 साल, मतलब सपोज आप 20 साल तक कोई टर्म लेते हो, आपको 8 साल माइनस की जाती है, आप 12 साल प्रीमियम पे करोगे और 20 साल तक का आपका जो टर्म रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ, आप सबको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। मैं रमेश का एक प्लान ले रहा हूँ, जिनका रमेश का जो एज रहेगा 34 ईयर एज रहेगा। ठीक है, जो पॉलिसी टर्म वो ले रहा है 20 साल तक ले रहा है। ठीक है, जो प्रीमियम देना पड़ेगा उसे 12 साल तक देना पड़ेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, टर्म माइनस 8 ईयर मतलब 8 साल। सपोज आपका टर्म 20 साल तक रहता है तो आपको माइनस करना पड़ेगा 8 साल, आपको 12 साल तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट हमने यहाँ ईयरली रखा है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट जो प्रीमियम रहेगा 23,867 रुपीज़ रहेगा। यहाँ पे 100 में असर ऑन डेथ, मतलब आपको जो डेथ का जो बेनिफिट रहेगा ये 5 लाख रहेगा डेथ बेनिफिट। हर साल आपको फर्स्ट ईयर से लेकर एंड तक आपको 5 लाख की ही डेथ बेनिफिट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट GST आपको 23,867 रुपीज़ मिलेगा, देना पड़ेगा बेस्ट प्लान से। और राइडर आप बेनिफिट ले सकते हो 700 का, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप राइडर लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। और टोटल इंस्टॉलमेंट प्रीमियम हुआ 24,567 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विथ GST फर्स्ट ईयर आपको कितना GST ऐड होता है 4.50%, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट हो जाता है 24,941 रुपीज़। यहाँ आप चाहो तो राइडर ले सकते हो। राइडर के भी प्लान 732 रुपीज़ होता है, कौन सा भी राइडर ले सकते हो जो भी आपके दिमाग में आता है। ठीक है, जो आपको सूटेबल होगा। और उसके बाद उनका जो टोटल इंस्टॉल प्रीमियम हो जाता है 25,673 रुपीज़। अब बात करें इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विथ GST एट द रेट 2.25%, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब सेकेंड ईयर से आगे जितना भी होगा आपको 2% में 2.25% में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है आपका जो प्रीमियम। ठीक है, 24,404 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे आपका राइडर ले सकते हो, राइडर भी यहाँ का थोड़ा कम हो जाता है। पहले आप 732 रुपीज़ के ले रहे थे, अब 715 रुपीज़ के ले रहे हो। तो यहाँ टोटल आपका जो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम रहेगा 25,119.76 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे रह जाता है। यहाँ पे हम चार्ट के अंदर आ जाते हैं तो और ज़्यादा आसानी होगा यहाँ पे समझने में। देखो, हमने 20 ईयर तक टर्म रखा है, आपको देना कितने साल पड़ेगा? 12 साल तक देना पड़ेगा। हम पहले देख देते हैं क्या आपको यहाँ मिलता है। पहले साल पर आपको देना पड़ेगा 23,867 रुपीज़, यहाँ आपको ओपनिंग टाइम पे देना पड़ता है ईयरली। उसके बाद आपको यहाँ बेनिफिट मिलता है, डेट बेनिफिट 5 लाख का मैंने पहले बताया। यहाँ पे आपको देख सकते हो
पहले साल से लेकर 20 साल तक आपको 5 लाख का ही बेनिफिट मिलता है, डेथ बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद आपको देखो चार्ट के अंदर जब सेकेंड रो पे आप आओगे, एनालाइज प्रीमियम एंड क्यूमुलेटिव के अंदर, अब सेकेंड साल में आपको कितना देना पड़ता है, 47,734 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद का डेथ बेनिफिट पे आपको 5 लाख ही रहने वाला है। उसके बाद आपको मिनिमम गारंटेड सरेंडर बेनिफिट भी अवेलेबल हो जाता है 1 साल के बाद। यहाँ आपको 14,320 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। देखो स्पेशल जो सरेंडर वैल्यू होते हैं यहाँ ये डिपेंड करता है बोनस के ऊपर, ठीक है, कितना बोनस हुआ है तब तक। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैं 12 साल इसलिए आया क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। मैंने यहाँ टर्म रमेश ने ले रखा है 20 साल तक। जो प्रीमियम पेमेंट जो होता है वो 12 साल तक की जाएगी, क्योंकि यहाँ मैंने बताया टर्म से 8 साल माइनस करना पड़ेगा। 15 साल होता तो भी आपको 8 साल माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको 8 साल माइनस करके जितना रहेगा ईयर उस हिसाब से आपको प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 12 साल तक प्रीमियम देना पड़ेगा। 12 साल के अंदर जो अमाउंट यहाँ पे रहेगा आप देख सकते हो, ठीक है। और डेथ बेनिफिट आपको कंस्टेंट 5 लाख को ही मिलने वाला है। मैच्योर्ड बेनिफिट आपको 5 लाख मिलने वाला है। ये थोड़ा अब ध्यान लगा लो, मैं ये चीज़ें बताने वाला था। आप 100 में से 5 लाख ले रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको मैच्योर्ड जो बेनिफिट होता है वो भी 5 लाख मिलने वाला है, और जो डेथ बेनिफिट होगा वो भी 5 लाख मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 लाख भी लेते हो, आपका जो मैच्योरिटी बेनिफिट रहेगा वो 2 लाख भी रहेगा, जो डेथ बेनिफिट रहेगा वो भी 2 लाख रहेगा हर ईयर, ठीक है। यहाँ ग्रोथ नहीं है, हर साल रहेगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। गारंटेड जो सरेंडर बेनिफिट रहता है वो हर साल ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। आप चार्ट में देख सकते हर साल वो बढ़ता जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग योर प्रीमियम, ठीक है। तो और डिटेल जानना हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके क्लिक करके वहाँ पढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप स्माइलिंग।